अफरीदी साहब वज़ीर आला KP के मुंतखब हुए तो मैंने उनको टेलीफोन करके उनको मुबारकबाद पेश की और मैंने उनको कहा, पेशकश करता हूँ कि वफाक आपके साथ भरपूर तौर पर ताउन करेगा और मिलकर हम पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली, दहशतगर्दी और बदअमनी का मुकाबला करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वो मेरी इस पेशकश को मस्बत तौर पर लेंगे, उसको कबूल करेंगे। आप अपनी अपनी सियासी पार्टी में रहें और सियासत पूरी करें, लेकिन पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और दहशतगर्दी के खात्मे में हमें सबको एक होना चाहिए। सियासत करें लेकिन मुल्क की तरक्की और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक रहें। सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद और भरपूर ताउन की पेशकश की। उनसे कहा कि तरक्की और खुशहाली के लिए काम और दहशतगर्दी खत्म करें। उम्मीद है सुहेल आफरीदी मेरी पेशकश कबूल करेंगे। वज़ीर आज़म का चित्राल में दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर और गयूर अवाम ने पाकिस्तान के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी। खैबर पख्तूनख्वा और चित्राल का जज्बा हुब्बुल वतनी मिसाली है। शहबाज शरीफ ने मार्का हक में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी को सराहा। जंग बंदी में अहम किरदार अदा करने पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया भी अदा किया। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। कलअदम TTP हो या BLA, दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। काबुल की तालिबान रिजीम दहशतगर्दों की पुष्टपनाही बंद कर दे, वरना जहां जरूरत हुई ताकत का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का दो टोक ऐलान। कहा, ये मुल्क नियाजी लॉ के तहत नहीं चल सकता। अफगानिस्तान की सरजमीन से दरअंदाजी बिल्कुल बंद होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ने अफगान वफ़द के बयान को बेबुनियाद और गैर मंतकी करार दे दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जंग बंदी बरकरार रखने पर इत्तेफाक। जंग बंदी के निफाज के तरीक़ाकार के लिए 6 नवंबर को दोबारा मीटिंग होगी। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि कशीदगी कम करनी है तो अफगानिस्तान को अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी को रोकना होगा। इस्तांबुल में 25 से 30 अक्टूबर तक होने वाले मुज़ाकरात के बाद तुर्किया और कतर की सालिसी में मुश्तरका एलामिया जारी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से मजीद कशीदगी नहीं चाहता। तवक्को है कि काबुल अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। अमरीका और इंडिया के दरमियान 10 साला दिफाई मुआहदा। अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेक्सेथ और इंडियन हम मज़हब राजनाथ सिंह ने दिफाई फ्रेमवर्क पर दस्तखत कर दिए। मुआहदा खित्ते में सहकाम और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के नए दौर का आगाज करार। अमरीकी वज़ीर दिफा कहते हैं, दिफाई फ्रेमवर्क दिफाई ताउन, मालूमात के तबादले और टेक्नोलॉजी की शराकत को मजबूत बनाएगा। पाकिस्तान ने अमरीका और भारत के दिफाई मुआहदे का नोटिस ले लिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी ने कहा कि खित्ते पर अमरीका भारत दिफाई मुआहदे के असरात का जायजा ले रहे हैं। भारत की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने दूसरे T20 में जनूबी अफ्रीका को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। सीरीज 1-1 से बराबर। कौमी टीम ने 111 रन का हदफ बासानी 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। साइम अय्यूब ने 38 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त 71 रन की इनिंग्स खेली। जनूबी अफ्रीका की टीम पहले खेलते हुए 110 रन पर ऑल आउट हो गई थी। जनूबी अफ्रीका के 7 बैटर्स डबल फिगर्स में भी दाखिल न हो सके। फहीम अशरफ ने शानदार बॉलिंग करते हुए 4 शिकार किए। सलमान मिर्जा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। सीरीज का फैसला कुन मैच आज खेला जाएगा। वो इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीता था और हमारा जीत को इन्होंने शिकस्त में तब्दील कर दिया था। इस गैर सियासी सोच के नतीजे में, इस गैर सियासी साजिश की वजह से कश्मीर में एक सियासी वैक्यूम पैदा किया गया। जो वक्त रहता है इस असेंबली का, उससे पहले के नए इंतखाबात हो जाएं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक इम्तिहान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बेनतीजा खत्म। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अदम एतमाद पर फैसला न हो सका। बिलावल भुट्टो ने कहा कि नए वज़ीर आज़म का ऐलान इस्लामाबाद से नहीं, आज़ाद कश्मीर से ही होगा। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। एक गैर सियासी सोच की वजह से आज़ाद कश्मीर में सियासी खला पैदा हुआ। कश्मीर के मसाइल का सियासी हल मौजूद है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की जीत को शिकस्त में तब्दील किया गया। पीपल्स पार्टी कश्मीर के लिए 3 नस्लों से लड़ रही है। हर फोरम पर कश्मीर के अवाम का मुकदमा लड़ा है। मसाइल का हल निकालना ही पीपल्स पार्टी की पहचान है। पीटीआई रहनुमाओं की लाहौर के अस्पताल में शाह महमूद से मुलाकात। कोई बड़ी सियासी पेशरफ्त या मामला कुछ और। फवाद चौधरी मिले। इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी ने बैठक लगाई। सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। मामला मीडिया पर आया तो फवाद चौधरी ने एक्स पर लिखा, शाह महमूद कई दिनों से अस्पताल में अलील हैं, हम उनकी अयादत भी नहीं कर सकते। अजीब मंतक है।
कलदम तहरीक लब्बैक के साबिक टिकट होल्डर्स का टीएलपी से इजहार ला ताल्लुकी। जनूबी पंजाब के साबिक टिकट होल्डर्स ने कहा कलदम टीएलपी से बगैर किसी दबाव के अलग हो रहे हैं। ये फैसला किसी भी दबाव के तहत नहीं बल्कि शोहदा के खून के एहतराम में किया गया। मुल्क की सलामती और पाक अफवाज के साथ खड़े हैं। खैबर पख्तूनख्वा की काबीना के 10 अरकान ने हलफ उठा लिया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने हलफ लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने भी तकरीब में शिरकत की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से मुलाकात। NFC अवार्ड में सूबे के हुकूक से मुतालिक मुशावरत। मुत्तहिद होकर वफाक से NFC अवार्ड समेत सूबे के हुकूक के लिए किरदार अदा करने पर इत्तेफाक। अवाम के लिए बुरी खबर, आज रात से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का खदशा। पेट्रोल की कीमत में 1.5 रुपए और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपए 38 पैसे इजाफे का इम्कान। कराची ट्रैफिक पुलिस ने हैदराबाद के शहरी को ई चालान भेज दिया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी का चालान लतीफाबाद के रिहायशी सैफुल्ला को घर पर मौसूल। शहरी ने कहा चालान में प्रिंट शुदा गाड़ी की तस्वीर और नंबर प्लेट मेरी गाड़ी की नहीं है। सीट बेल्ट ना लगाने पर 10,000 रुपए का चालान मौसूल हुआ। ई चालान तो लागू हो गया, क्या रिक्शे वाले ज़ाब्ते में आएंगे? कराची की सड़कों पर घूमते, धुआं उड़ाते, ट्रैफिक निज़ाम की धज्जियां उड़ाते ज्यादातर रिक्शों पर नंबर प्लेट्स ही मौजूद नहीं। नंबर प्लेट की जगह शेर और जुमलेबाजी। आखिर इन रिक्शे वालों का चालान कैसे होगा? गवर्नर सिंध ने ई चालान को दुरुस्त करार दे दिया। कहा टूटी फूटी सड़कों का हरगिज ये मतलब नहीं कि हम हेलमेट ना पहने और सीट बेल्ट ना बांधें। सिंध हुकूमत को देखना होगा कि ई चालान के कानून के नाम पर कोई अपना कानून ना बना ले। रहनुमा MKM फैसल सब्जवारी कहते हैं ई चालान का निज़ाम थोपा गया। कराची के मुकाबले में लाहौर की तामीर और देखभाल बहुत बेहतर है। लाहौर में हुकूमत ने चालान की मद में शहरियों को मजीद आजिज करने का जरिया नहीं बनाया। कराची ज्यादा साफ या लाहौर? हुक्मरानों के बाद फनकारों में भी कराची और लाहौर के मवाज़ने को लेकर नई बहस छिड़ गई। माजी की मारूफ अदाकारा इफ़त उमर के मुतनाज़ा बयान पर सोशल मीडिया पर कराची वालों और लाहौरियों के दरमियान दिलचस्प जुमलों का तबादला जारी। अदाकारा और मेज़बान जवेरिया सऊद मामले पर खामोश ना रह सकी। कहा कराची गंदा नहीं, लोगों की सोच गंदी है। जो कराची को गंदा कहते हैं वो दरअसल अपने ही मुल्क को बुरा भला कह रहे हैं। कराची जैसे बड़े शहर को मनफी अंदाज में पेश करना दुरुस्त नहीं है। शहर को इल्जाम देने के बजाय लोगों को अपनी सोच और रवैये बदलने की जरूरत है। अलीपुर में सिर्फ 50 रुपए के झगड़े ने पूरा घर उजाड़ दिया। शक्की मालिक ने गंदम पिसवाने की रकम पूरी ना देने पर मजदूर के सर पर ईंट मार दी। लाश को रात की तारीकी में सैलाबी पानी में फेंक दिया गया। मकतूल शाहिद 4 बेटियों का बाप था। CCD की कार्रवाई, मरकजी मुलजिम समेत 9 मुलजिमान गिरफ्तार। यहूदी फौज के हाथों फलस्तीनियों की नस्ल कुशी में कोई कमी ना आ सकी। खान यूनुस में रात भर वक्फे से बमबारी, 2 फलस्तीनी शहीद, 4 जख्मी। 2 फलस्तीनी मगरबी किनारे में मारे गए। इसराइली फौज ने शुमाली गजा में बमबारी का दायरा तिफाह महल्ले तक बढ़ा दिया। इसराइल ने 30 फलस्तीनी कैदियों की लाशें गजा में इंतजामिया के हवाले कर दी। बेशतर लाशों पर शदीद तशद्दुद के निशानात पाए गए। इसराइल ने गुज़िश्ता रोज 2 लाशें मिलने की तस्दीक कर दी। सेहूनी फौज में लाजमी भर्ती के कानून पर कदामत परस यहूदी बिफर गए। मशरिकी यरूशलेम में 2 लाख से ज्यादा हुरीदियों का एहतजाज, सड़कें मुजाहिरीन से भर गईं। पुलिस से शदीद झड़पें, इसराइली परचम जला दिए। पंजाब में किसी जमात या फर्द वाहिद को किसी काम के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत नहीं। जुमे के खुतबे और अजान के लिए लाउड स्पीकर पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक इजलास हुआ। मरियम नवाज की 65,000 से ज्यादा उलमा कराम के वज़ाइफ के लिए जल्द इक़दाम मुकम्मल करने की हिदायत। पंजाब में सिवाय फितना परस्तों और इंतहा पसंद अनासर के किसी मजहबी जमात पर कोई पाबंदी आयद नहीं। वज़ीर आला सिंध ने कहा घोटकी कंदकोट पुल तारीखी मंसूबा होगा। घोटकी कंदकोट पुल सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान को जोड़ेगा। मंसूबे से तीनों सूबों के दरमियान राबते मजीद बेहतर होंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मुराद अली शाह की मंसूबे पर काम तेज करने की हिदायत। कराची के इलाके बल्दिया टाउन मवाज गोट में गोदाम में लगने वाली आग पर काबू ना पाया जा सका। 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद आग बुझाई ना जा सकी। फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग बुझाने में मजीद कुछ वक्त लग सकता है। खुशकिस्मती से किसी जानी नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई।
कराची आर्ट्स काउंसिल में रंगारंग वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल 2025 का आगाज। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। कई ममालिक के फनकार शिरकत कर रहे हैं। और लाजवाल गीतों के खालिक तनवीर नकवी को बिछड़े 53 साल बीत गए। तनवीर नकवी ने 4 दहाइयों तक पाकिस्तान और भारत की फिल्म इंडस्ट्री के लिए बेशुमार गीत लिखे। फिल्म कोयल के गीतों से उन्हें लाजवाल शोहरत मिली। वो अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं, लेकिन दिलफरेब सुरों में लिपटे उनके गीत आज भी सुनने वालों पर सहर तारी कर देते हैं।